वो ट्रक क्या थे, वो वहाँ ट्रक पार्क करने की जगह थी, वहाँ पे ट्रक पार्क होता। इस नदी के उस पार वो इंडिया है और अभी इस काली नदी के इस पार मैं नेपाल में हूँ और ये पूरा नेपाल का इलाका है। हिमांशु जी मुस्कुराइए, आप विदेश में हैं। और ये सामने देखिए दूध सागर का झरना फेल है, तो हमारे साथ साथ ही भयंकर गर्जना। मेरी आवाज़ आपको कम नज़र आ रही होगी। चलो जी, तो ऐसी सारी गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं। मुसीबत में फंसने के बाद ऐसी जगह पे आ जाओ ना, बस थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। अब यहाँ पर रोड परमिट चेक होता है शायद, और फिर बस गाड़ी दोबारा। इतनी रफ रोड है कि इस साइड पे चलाने की हमें आदत नहीं है। चलो 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 चलो। गाड़ी 9 बजे पे चले गए, मात्र 100 किलोमीटर दूर है गुंजी, और हम पहुंचे हैं केवल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से कल रात एक समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि जहां हमने कार पार्क की थी ना कैंपिंग के लिए, जब हम खाना बना के निपटे वहाँ से, तो एकदम से वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रक आने लगे। वो ट्रक क्या थे, वो वहाँ ट्रक पार्क करने की जगह थी, वहाँ पे ट्रक पार्क होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है। ट्रक बोले तो डंपर बड़े बड़े, और धूल बहुत ज़्यादा, शोर। तो हमने डिसाइड किया लगभग 10:30 बजे रात के कि भाई इस समय होटल ले लेते हैं आसपास। तो हमने फिर होटल लिया यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ धारचूला कैसा है। ये पतली पतली सड़कें होती हैं, देखिए आप, और ये रास्ता जाता है यहाँ से नेपाल के लिए। एक कॉर्नर पे आके ना, कल हमने सोचा था कि नदी किनारे हम लोग रहेंगे, वहीं स्नान वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे। तो ये रोड नीचे जाती है नदी के लिए, ये वाली। वहाँ थोड़ा सा मैदानी इलाका है, लेकिन नदी में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो डंपर वगैरह गाड़ियाँ वो बहुत सारी थी, उन लोगों की पार्किंग की जगह थी। फिर वहाँ से हट के हमने डिसाइड किया, फिर आगे हमने होटल लिया। ये धारचूला की कोतवाली है, और इस कोतवाली के इधर जाए तो ये नेपाल जाने का रास्ता है। बस इतनी दूरी है नेपाल और इंडिया की। यहाँ पर ये देखिए, हम वेलकम टू नेपाल, अब नेपाल में पहुँच चुके हैं। एक पुल के रास्ते से, एक छोटे से पुल के रास्ते से हम नेपाल आ गए। तो दोस्तों अब पहुँच चुका हूँ मैं नेपाल, यानी विदेश, फॉरेन कंट्री। सिक्योरिटी पर्पज़ से बीच में जहाँ क्रॉसिंग है, पुल है, वहाँ पर ये लोग कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर तो कैमरा बंद करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं नेपाल में आया, मैंने फिर से दोबारा कैमरा ऑन करके आपको सूचना दे दी। और ये वो नदी है, इस नदी के उस पार वो इंडिया है, और अभी इस काली नदी के इस पार मैं नेपाल में हूँ। वो सामने देख रहे हैं ना, वो पुल है जिसको क्रॉस करके हम लोग नेपाल में आए हैं, वो सामने इंडिया है। और वहाँ पर भी चेकिंग होती है, पुल की इस साइड पर नेपाली चेकिंग, उस साइड पर इंडियन चेकिंग। हिमांशु जी मुस्कुराइए, आप विदेश में हैं। एक आधार कार्ड की एंट्री होती है दोनों साइड पर, उधर भी इधर भी, और सुबह जाके शाम के 7 बजे से पहले पहले आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है अपने वापस देश में। अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाल में सुबह 7 बजे तक वापस आना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में सुबह 7 बजे तक आपको, शाम को 7 बजे तक आपको वापस जाना पड़ेगा। ये यहाँ का एक नियम है इस बॉर्डर को क्रॉस करने का। नेपाल आते ही हमें एक चीज़ और नज़र आई, वो सामने है। एक तो यहाँ पर सब कुछ अंकित है, नेपाल का नक्शा सामने। राष्ट्रगुरु गोरखनाथ जी हैं नेपाल के। इसके अलावा राष्ट्र पशु गाय है, गऊ है यहाँ पे। बाकी राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल क्या है, लाली गुरांस, जैसे हमारे बुरांस है, यहाँ गुरांस है। राष्ट्रीय रंग ब्रिमिक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी है। तो रोज़ हम आगे नेपाल घूम के, मात्र 2 घंटे में इंडिया से नेपाल गए, नेपाल घूम के आ गए। तो अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। होटल से चेकआउट कर लिया हमने, और हमारी जर्नी आदि कैलाश जी के लिए शुरू हो चुकी है धारचूला से। ये हम लोग धारचूला के, हम लोग बिल्कुल जो सिटी के अंदर है, रिंग रोड है, वहीं पर एक होटल लिया था। सामने एक तिराहा पड़ता है धारचूला का, ये 1 वे है, वहाँ से अंदर जाना पड़ता है और घूम के वापस यहाँ पे वापस आना पड़ता है। इधर चलना हमने। और आदि कैलाश का जो रास्ता है जाने का, वो इससे लगभग आधा किलोमीटर पहले
धारचूला आने से आधा किलोमीटर पहले धारचूला में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड है। उस बोर्ड से ऊपर साइड, लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है हमें। धारचूला जिला। हाँ, हिमांशु जी बता रहे हैं ये धारचूला है, DH अगर इंग्लिश में हम लोग स्पेल करें, वो धारचूला DA, ये DHA वो DA, ऐसा करके प्रोनाउंस करते हैं धारचूला, और ये धारचूला। ये वो चौक है आप देख रहे हैं ना, इधर पिथौरागढ़ और इधर तवा घाट, यानी कि हमें तवा घाट की साइड पे जाना है। उसकी भी जानकारी मैं अभी देता हूँ। और हम लोग धारचूला शहर से आ रहे हैं, लगभग आधा किलोमीटर दूर है मुश्किल से। सर्वत्र चौक नाम, इसका नाम है सर्वत्र चौक। और अब हम धारचूला शहर से सीधे आदि कैलाश रोड की तरफ निकल चुके हैं। अब बात करते हैं आदि कैलाश जाने के लिए धारचूला तक पहुंच के उसके बाद क्या क्या जरूरी है, कैसे क्या रूट है, उसकी बात रास्ते में हम करते हुए चलते हैं। रोड पतली है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो अगर आप धारचूला से आदि कैलाश या ऊम पर्वत की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जिसे हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट। आदि कैलाश भी और ऊम पर्वत भी भारत तिब्बत सीमा, भारत नेपाल सीमा, इसी के आसपास सभी चीज़ें ये हैं। तो धारचूला से जब भी हम ऊपर जाते हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए मिलिट्री एरिया हो गया। इनर लाइन परमिट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहले कोविड सर्टिफिकेट होता था, वो अब नहीं है। और साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप हाई एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको पूरा चेकअप, बॉडी चेकअप जिसे हम कहते हैं, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लगता है। और साथ में आपके लगती है फ़ोटो 2। तो इन 3 चीज़ों से आपके इनर लाइन परमिट बन जाता है। ये परमिट लगभग 7 दिन के लिए वैलिड होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके एक दिन आपको लग जाता है, यानी कि आप धारचूला आएंगे शाम को, तो अगले दिन आपको, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन भी लगती है, उसके लिए आपको यहाँ पर थाने में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको SDM के पास जाना पड़ता है। तो वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को देख कर आपको धारचूला जाने का परमिट देंगे। अभी फिर आगे काम चल रहा है, बहुत जरा सी दूरी पे काम चल रहा है। मेरे सामने पहाड़ गिरा हुआ उधर, सेल्फी के चक्कर में नीचे ना गिर जाना। हिमांशु जी वेट कर रहे हैं, भूख लगी ना बहुत तेज, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा सोचने चल जाए, पहले थोड़ा दूर क्रॉस कर लें, आगे कोई झरना वगैरह हो बढ़िया सा, वहाँ रुक के खाना बना लें या नाश्ता वगैरह कर लें। चाय भी नहीं पी सुबह से। बस पहाड़ों पे आए और आपको झरने ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम उत्तराखंड के पहाड़ों पे तो बहुत झरने हैं। आप 12 महीने कभी भी आए। और ये सामने देखिए, दूध सागर का झरना फेल है, इतनी ऊपर से वो झरना आ रहा है वहाँ से, और देखो रास्ता जो जाता है नारायण आश्रम के लिए जाता है, हमें इधर जाना है क्रॉस करके। ये धौली गंगा सेतु कहलाते हैं, धौली गंगा ब्रिज, यानी धौली गंगा के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। और ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये सीधे जा रहा है नारायण आश्रम की तरफ। यहाँ पर भी अच्छे साइट सीइंग है, अच्छे वो नेचर भी हो यहाँ पर भी। और ये वाला रास्ता जो जाता है ये जाता है आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। कैलाश अगर आ रहे हैं तो सुबह जल्दी निकले धारचूला से, ताकि चेहले आप 2-3 बजे से पहले क्रॉस कर लें। वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, उसके बाद लगभग 40-45 किलोमीटर दूर गुंजी है।
अगर हम बात करें अब लगभग बज रहे हैं 2 और गुंजी पहुंचते हुए हमको हो जाएगी शाम 5 से 6 बज जाएंगे। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे एजेंट हैं जो पास बनवाते हैं, मतलब आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर उन्हें आके कॉल कर लो तो पहले से तैयारी कर लेते हैं और सुबह सुबह आपको फटाफट से मेडिकल बनवा देंगे। यहाँ पर मेडिकल बनवाने के बाद वो वेरिफिकेशन वगैरह करके और SDM से आपका पास बनवा के ले आते हैं 10 बजे तक। बट अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप 2-3 दिन पहले का अपने यहाँ से बनवा लें, अपने लोकल एरिया से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उनका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको नेट पे मिल जाएगा और मैं भी लिंक में आपको शेयर कर दूँगा, वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो एजेंट को आप कॉल कर लें कि एजेंट का नंबर भी मैं आपको दे दूँगा, मोहित नाम है, अच्छा पर्सन है, उसने हमारा सुबह मॉर्निंग में ही हमको ला के दे दिया 8 बजे ही इनर लाइन परमिट। तो वो रात में भी दे देगा आपको अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से बनवा के आते हैं तो, और उसे आप व्हाट्सएप कर दें, उसी से 1 दिन पहले आपको इनर लाइन परमिट बनवा के ले आएगा। तो सुबह आप जल्दी निकल सकते हैं। अदरवाइज़ 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, हो सकता है SDM साहब ना बैठे हों, साइन के नहीं हो पाए, या मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई इशू है, टाइम लग जाए। तो ऐसे में फिर आप 11-12 अगर बच जाते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप वहाँ से गुंजी के लिए या फिर आगे मूव ना करें। 1 दिन धारचूला में ही आप स्पेंड करें, थोड़ा वहाँ पर नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल घूमने के लिए चले जाएँ, वहाँ पर मंदिर हैं 2-3, वो आप घूम सकते हैं। तो आपका 1 दिन का धारचूला का काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है और पेपर वर्क भी पूरा हो जाएगा। अगर सेटिंग है, मतलब एजेंट स्टार्ट काम कर देता है, आप 9-10 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो 10 बजे आप वहाँ से मूव कर जाएं, आप इजीली बड़े आराम से चिया लेक क्रॉस कर लेंगे और गुंजी तक पहुँच भी जाएंगे। गुंजी के अलावा अगर आप जल्दी चलते हैं तो आप नाभी भी पहुँच सकते हैं। अगर आप आधी कैलाश डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो नाभी तक पहुँच जाएंगे। अरे वो तो वो भी है, वो भरी थी क्या धुआंधार चल रहा है और नदी जैसा भी बन रहा है, नदी ऊपर भी बन रही है, कुंड जैसा बन रहा है। हाँ देखो आपको झरना दिखाता हूँ, देखो एक ज़बरदस्त झरना है ये सामने, नेपाल का झरना है। ये नेपाल का झरना है वाकई, ऊपर से आ रहा है और नीचे काली नदी में गिर रहा है, बहुत वेग से आ रहा है ऊपर। वो पुल से नीचे ना, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा, पीछे से बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। बस मज़ा आ गया। ये देखो सामने दिखाता हूँ, वेग नदी का। ये धारचूला से जब हम आदि कैलाश के लिए जाते हैं तो चिया लेक से पहले इस तरह का काली नदी का फॉल है, भयंकर रूप, भयंकर गर्जना। मेरी आवाज़ आपको कम नज़र आ रही होगी, गजब। यह है विकराल रूप काली नदी का। सामने धारचूला और लगभग 10 किलोमीटर आगे है चिया लेक। बीच में हम रुके हैं इस फॉल की तरफ, देखते ही डर लग रहा है बॉस, क्या मतलब ज़बरदस्त। ठंडो मीठो पानी हो, क्या बात है यार। धन्य धन्य छायो मेरी। हमारे साथ बने रहिए आप। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे और नज़ारे दिखने को मिलेंगे आदि कैलाश पहुंचने से पहले। बहुत अच्छी फुहार आ रही है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठे यहाँ पर। फुहार यहाँ तक आ रही है। हाँ फुहार आ रही है। मैं यार मैं बार पहला गियर लगा रहा हूँ, वो बैक गियर लगा रहा हूँ। आगे गाड़ी जैसे मैं कह रहा था ना, अब लगाओ, कहाँ गाड़ी लगाओ, ये पहले ही बंद करो। मैं तो यही कर रहा था ना वैसे तो। फिर नहीं चलेगी, नहीं अब चल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना यहाँ हॉर्न देके चलो। बस दीदी यार, इसी में चलाना आप, ये नीचे कर। हाँ मैं चला
बहुत बुरे फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी ना ये हमारी यहाँ से आई है और हमसे नहीं लाई गई, कोई दूसरे भैया ही आए, उन्होंने लेके आए हैं यहाँ से। दिखाई भी नहीं दे रही होगी आपको रोड, गाड़ियाँ खड़ी भी, आ नहीं पा रही गाड़ियाँ। और एक ये 2 बार ट्राई कर चुके हैं, यहाँ भी नहीं चल रही। अब एक भैया आए हैं, ये लेके जाएंगे। देखो उन्होंने मौसम बनाया पीछे से। धक्का लगाना पड़ेगा। भाई साहब, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सब लोगों ने धक्का लगा के ना, नहीं तो यहाँ से हमारी तो जान सूख गई थी भाई, कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो, ऐसे गाड़ी अटक गई थी जैसे ये अटक गई। 4 बार कोशिश की, नहीं आ पाए, फिर यहाँ अटकी। कम से कम 12-15 लोगों ने धक्का लगाया है, तो ये गाड़ी हमारी ऊपर पहुंच पाई है। थोड़ी क्लच प्लेट में दिक्कत है जो बता रहे हैं, तो आगे चेक करवाएंगे क्या है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये सब दिल्ली से हैं, भोले की कृपा भैया साहब। हाँ, और नीचे जा रहे थे, हमारे लिए रुके, अपनी गाड़ी रोकी हमारे लिए, और फिर हमारी गाड़ी ऊपर चढ़वाई, तब जाएंगे सब। थैंक यू भैया, पहली चढ़ाई तो उन्होंने करवाई थी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसी बात पूरी गाड़ी उन्होंने ऊपर से नीचे, नहीं बिल्कुल यहीं है, चिंता ना करो, साथ रहेंगे। कहाँ से हो आपको? हरिद्वार। पूरे रास्ते में ना याद रहेगा ये वाला ट्रिप। ओहो, मैं ही स्लिप कर रहा हूँ, गाड़ी क्या स्लिप करेगी, गाड़ी क्या छूट जाएगी क्या। वो गाड़ी भी 2 बार ट्राई हो चुकी है, लेकिन आ नहीं रही ऊपर। अविन भाई को भी लेके आते हैं। क्लच प्लेट पूरी गर्म हो गई, कम से कम आधे घंटा गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आ गई नेक्स्ट वन, आ गई नेक्स्ट वन, आ गई, आ गई, आ गई। तो थोड़ी रहेगी, धक्का लगा देना कोई। नहीं भाई, धक्का लगा। सब गाड़ियाँ की ये वाली चूल्हे पे भैया मैगी तैयार कर रहे हैं। बहुत मेहनत वाला काम है सच में यहाँ वाला। ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया। एक गाड़ी और हुई, वहाँ भी धक्का लगाना पड़ेगा। चलो जी, तो ऐसी सारी गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं। ये भी हो गई, गाड़ी ठंडी कर रहे हैं बॉस। मेरा तो हरा सिंह ड्राइवर ले जाना। वो आगे अगर लोकल ड्राइवर लेना कोई। एक रोड ऐसी आ गई, भयानक आपको रैली। अभी कहीं कैसी वो बता रहे हैं, एक और पैच ऐसी है। 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था जो नहीं दिया, जो हमेशा देना चाहिए। कूलेंट का, रेडिएटर का, है ना, क्लच का। और कल टॉप रोड पे हमें तो क्लच प्लेट तो भैया चाहिए पूरा कर लेना चाहिए। ये भूल के ना सारा एंजॉयमेंट भूल के आप एडवेंचर पे आ गए। देख लो भाई, और सामने बर्फी नजर आने लगी। बढ़िया बात उसने यही भोलेनाथ की वो है। हम बुद्धि गांव पे पहुंच चुके हैं। ये छोटे छोटे होम स्टे यहाँ पर भी हैं रुकने के लिए ना। हाँ मुझे आगे जाने देंगे तो उस सामने देख रहे हैं ना, बैंड 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 वो बैंड से गाड़ी जानी है सारी। दोस्तों बहुत बढ़िया जगह रुके हम यहाँ पर।
नज़ारा देखो यहाँ का। मुसीबत में फंसने के बाद ऐसी जगह पे आ जाओ ना, बस थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। सामने स्नो माउंटेन नजर आने लगे हैं, वो देखिए। मैं नजर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, वो आनी चाहिए नजर बस आपको। ये देखिए सामने, और 360 व्यू आप समझ लीजिए यहाँ का। ऊपर बादल आ गए, मौसम भी ठंडा हो गया है, मस्त। नीचे घाटी मस्त से बहुत ऊपर आ गए हम। आज डिवाइस की मेमोरी फुल हो गई और डोंगल चल नहीं पा रहा है। अब मुझे वीडियो जो बनानी पड़ रही है वो मोबाइल से बनानी पड़ रही है। इस पे चढ़ूं, इस पे चढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाके फोटो खींचेंगे, खाई में गिरेंगे मुझे। और मोबाइल से बैटरी बनाते हैं। लो जी ऐसी खींचो फोटो, आ रही है? हाँ मैं तुम्हारी खींच रहा हूँ फोटो, ये लो खींच गई। ये जो बैंड देख रहे हो ना, इस तरह के ये लगभग 36 बैंड है। कोई 36 बता रहा है, कोई 40 बैंड है। इस बैंड को पार करने का 6 लेक आता है। और इस बैंड में ना ऑक्सीजन की इतनी कमी है, यहाँ पर कंबशन में दिक्कत आती है ये गाड़ी की ना। तो पहले गियर पे बहुत धीरे धीरे की स्पीड से गाड़ी चलती है, तीसरा गियर तो यहाँ लग ही नहीं सकता। और अब ये हम लगभग टॉप में आ गए। 6 लेक के जो बैंड है ना, 36 बैंड 46 बैंड जो भी है, ये टॉप में आ गए। वो देखो बर्फ की चोटी आपको नजर आ रही है ना, छोटी छोटी छुपी हुई। ये 12 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं चोटियां। तो सब सोलर पैनल लगे हैं, यहाँ पर लाइट नहीं होती है। 6 लेक है ना, हाँ 6 लेक। अब यहाँ पर रोड परमिट चेक होंगे शायद, आगे हो गए हैं। चलो जी परमिट चेक करा लो आप गाड़ी से। ओह मैं परमिट चेक करा के अब गुंजी पहुंचने वाले हैं हम। 6 लेक से गुंजी तक की सड़क ऐसी है। आगे लो नाम लिया ना अच्छी रोड का, आगे अच्छी रोड। चले ड्राइव। फंस गई थी गाड़ी दोबारा। इतनी रफ रोड है कि इस साइड पे चलाने की हमें आदत नहीं है, ना प्रैक्टिस है। बहुत ज्यादा रफ रोड है। एक पंजाब के ड्राइवर थे, ऑल्टो लेके आए हुए थे भाई साहब। वो रुके, उन्होंने हमारी गाड़ी एक ही बार में चढ़ा दी और हम तो बीच में फंस गए थे। बस एक टायर तो टंगी गया था बस गड्ढे में। कपड़े देखो क्या हालत हो गई। एक बार तो हिमांशु भाई ने धक्का लगाया तब चली। चढ़ गई इधर तो चढ़ गई भाई। मोमेंटम बना